तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं दो ऐसी खेतियों के बारे में जिससे अगर आप लोगों ने लगाया तो बहुत ही अच्छा खासा कमाई होने वाली है। चलिए हम लोग जान लेते हैं दोनों ऐसी कौन सी खेतियां हैं और कैसे की जाती हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं अब तक लेकर के आया हूं कि कैसे इसकी खेती की जाती है, कैसे सबसे अधिक हम लोग मुनाफा ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वजह से अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे। और चलिए हम लोग ज़्यादा भी टाइम वेस्ट ना करते, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और साथ में जान लेते हैं कि इसकी खेती कैसे की जाती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली खेती अगर हम लोग इस समय अगर आप लोग अप्रैल के महीने में इसकी बुआई करते हैं तो सबसे अधिक आप लोग को मुनाफा मिलेगा। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं बारहबट्टी या फिर बोड़ो खेती करना तो बिल्कुल ही बोड़ो खेती कर सकते हैं। लेकिन खेती करने से पहले चलिए हम लोग उसके खेत की तैयारी के बारे में बात कर लें कि इसकी खेत की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम लोग की जितनी अच्छी खेत की जुताई होगी पहली जो कि जितनी गहरी होगी उतनी हम लोग खेत की तैयारी भी अच्छी, उसके साथ ही कम से कम 2 या 3 टाली 1 एकड़ में गोबर की खाद, डीएपी, पोटास, साथ में यूरिया का मिक्सचर करके अपने खेतों में छिड़काव जरूर करा दें। फिर उसके बाद ही आप लोग खेत की जुताई करा दें। उसके बाद आप लोग किसी भी सब्जी की बुआई करें तो आप लोग खेती बहुत ही अच्छी खासी एवं लाजवाब होने वाली है। आप लोग इस बात का जरूर से जरूर ध्यान दें। उसके बाद ही आप लोग किसी भी सब्जी की बुआई करें। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बुआई की, कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अच्छी हो सकती है। चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ कंपनियों के बीजों के बारे में जान लेते हैं। हाँ, कौन से बीज कितनी जल्दी हम लोग को उत्पादन के तैयार हो जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर ले बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई, क्योंकि ये सबसे अच्छे समय आ रही है और बहुत ही जल्द जो कि तैयार होती है। इस वजह से आप लोग चाहें तो बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। और लागत की बात करें तो हम लोग को लागत बहुत ही कम इसमें आने वाला है, क्योंकि बीएनआर कंपनी के बीज बहुत ही सस्ती आती है और बहुत ही अच्छी आती है। इस वजह से आप लोग चाहें तो बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई कर लें। और बात कर लें कि हम लोग कितने दिनों में इसकी जो कि पौध तैयार हो 30 से 35 या 40 दिनों में जो कि हम लोग की बोड़ो खेती पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो। इस वजह से आप लोग जो से जो बीएनआर कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप लोग दूसरी कंपनी की बीज की बुआई करना चाहते हैं तो आप लोग चाहे तो सेमिनस, सिजेंटा, ये तीनों कंपनी के बीज की जरूर से जरूर बुआई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कंपनी के बीज बहुत ही अच्छी खासी आती रहती है। इस वजह से आप लोग चाहें तो इन तीनों में से किसी भी कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग इन तीनों के अलावा भी कोई कंपनी की बीज की बुआई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। लेकिन आप लोग के मार्केट में कौन सबसे अच्छी कंपनी की बीज है आप लोग उस पर ही डिपेंड होकर आप लोग बुआई करें, क्योंकि आप लोग के यहाँ कभी कभी ऐसा होता है हम लोग यहाँ कोई और कंपनी की बीज बहुत ही अच्छी चलती है, आप लोग के यहाँ कोई और कंपनी की बीज बहुत ही अच्छी चलती है। इस वजह से कभी कभी अंतर हो जाता है। आप लोग जिस एरिया में है, जिस कंपनी की बीज आप लोग के यहाँ सबसे मशहूर हो, आप लोग उसी कंपनी की बीज की बुआई करें। उसके साथ ही चलिए हम लोग खेत में कैसे इसकी बुआई करें इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों खेत में बुआई करने से पहले आप लोग जितना ही नॉर्मल क्यारियाँ हो या छोटी छोटी हो उतना ही अच्छी हो, क्योंकि आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हम लोगों ने पहले इसकी बुआई की है और कितनी अच्छे से हम लोगों ने क्यारी है, छोटी मीडियम साइज में इसकी क्यारी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पानी अधिक लगने लगता है तो हम लोग की बोड़ो खेती बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लगती है, या फिर कभी कभी बहुत ही कम पानी लगने लगता है। इस वजह से बोड़ो खेती भी नुकसान हो जाती है। दोनों तरह से नुकसान हम लोग को सहना पड़ जाता है। इस वजह से हम लोग ज़्यादा दूर क्यारियाँ ना करके नॉर्मल विधि में हम लोग इसकी क्यारियाँ बनाते हैं कि हाँ ना ही पानी ज़्यादा हो ना ही कम हो। आप लोग इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही चलिए हम लोग बात कर लें इसकी बुआई कैसे करनी है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मशीन के सहारे इसकी बुआई करना तो बिल्कुल ही मशीन के सहारे भी बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो हाथों से इसकी बुआई करना तो बिल्कुल हाथों से भी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद अपने यहाँ हाथों से ही बुआई करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ मशीन उतनी अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है। इस वजह से हम लोग हमेशा ही अपने खेतों में जो कि हाथों से ही बुआई करते रहते हैं। और जो कि हम लोग अगर हाथों की बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा इसका उत्पादन होता है। और वहीं पर हम लोग मशीन के बारे में बात करें तो मशीन से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उससे भी उत्पादन अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं अच्छी तरह से उत्पादन आप लोग बिल्कुल हाथ से बुआई कर ले। उसके बाद हम लोग बात कर ले कितनी दूरी पे इसकी बुआई करनी चाहिए। दोस्तों अगर पौध से पौध की दूरी के बारे में बात करें तो 1.5 फीट, वहीं पे लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो कम से कम 2 या 2.5 फीट आप लोग को रखनी। जितनी मीडियम साइज में आप लोग दूरी रखेंगे आप लोग की बोड़ो खेती उतनी अच्छी होने वाली है। इसलिए आप लोग जो से जो इसकी ध्यान में रखकर आप लोग बुआई करें। उसके बाद ही हम लोग बात कर ले कि इसकी पहली पानी हम लोग कब तक चला सकते हैं। दोस्तों आप लोग चाहे पानी तुरंत ही चलाएं या फिर 1 या 2 दिनों बाद भी इसमें पानी चला के आप लोग अपने खेत को जो कि नमी बना ले। जैसी नमी आप लोग खेत में रहेगी उस हिसाब से आप लोग जार्मिनेशन उतनी अच्छी होने वाली है। इस वजह से आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और साथ में जैसे हम लोग पौध 10 या 15 दिन या 20 दिन हो आप लोग इस समय जो कि बहुत सारे अप्रैल के महीने में रोग लगने की संभावना होती है। इस वजह से आप लोग इस समय जो कि आप लोग ने खेत में जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा हाँ कि कोई रोग ना लगे। अगर कोई भी रोग लग रहा है तो आप लोग चाहें तो परफेक्ट या फिर इमिडा ये दोनों दवाओं का छिड़काव करके आप लोगों ने खेतों में रोग का नियंत्रण भी कर सकते हैं। या फिर आप लोग खेत में कैसा रोग उस हिसाब से आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं हाँ ये रोग, उस हिसाब से मैं आप लोग को जरूर से जरूर दवाई बता दूंगा। हाँ आप लोग ये दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके साथ ही चलिए हम लोग जान लेते हैं दूसरी खेती के बारे में कि हम लोग दूसरी खेती अगर अप्रैल के महीने में करते हैं तो कौन सी खेती करें तो सबसे अधिक हम लोग को मुनाफा मिल सकता है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं अप्रैल के महीने में धनिया खेती करना तो बिल्कुल ही धनिया खेती कर सकते हैं, क्योंकि इस साल जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड धनिया का रहने वाला है, क्योंकि इस समय जो कि बहुत ही ज़्यादा अब धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ने लगा है और जो कि भाव भी बहुत अधिक होने लगा। इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं अप्रैल के महीने में धनिया खेती करना तो बिल्कुल ही धनिया खेती कर सकते हैं, क्योंकि धनिया की खेती से इस साल बहुत ही ज़्यादा आप लोग को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इस साल हम लोगों ने खुद भी इसकी खेती की है। इस वजह से मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी इस साल जो कि धनिया खेती जरूर से जरूर कर लें। इसके साथ ही हम लोग बात कर ले कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अच्छी हो सकती है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छी और सबसे सस्ती हम लोग बीज के बारे में बात करें तो अगर आप लोग चाहते हैं नामधारी कंपनी की सुरभि नाम से एक बीज आती है, आप लोग उसकी बुआई करें तो आप लोग उस कंपनी के बीज की बुआई जरूर से जरूर करें, क्योंकि सबसे कम समय में सबसे अधिक मुनाफा वो इस कंपनी के बीज देकर के जाने वाला। तैयार की बारे में बात करें कि पौध कैसे तैयार, तो पौध बहुत ही अच्छी खासी तैयार हो जाएंगे। सो आप लोग इस कंपनी के बीज की जरूर से जरूर बुआई कर लें। हम लोग इसके साथ ही दूसरी कंपनी के बीज के बारे में बात करें कि हम लोग कौन सी दूसरी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सिजेंटा कंपनी के बीज की बुआई करना तो आप लोग बिल्कुल ही उस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के बीज बहुत ही अच्छे खासे आते रहते हैं। सो आप लोग चाहते हैं इस कंपनी के बीज की बुआई कर। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं सेमरस कंपनी की बीज की बुआई करना तो आप लोग बिल्कुल ही सेमरस कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर और भी किसी कंपनी के बीज की बुआई करना तो आप लोग उस दूसरे भी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 कंपनियां बहुत ही अच्छी खासी बीज आती रहती है, वो भी खासकर अप्रैल के महीने के लिए। तो आप लोग जो से इन तीनों कंपनी में किसी भी कंपनी के बीज की बुआई कर ले, या फिर आप लोग के मार्केट में उपलब्ध हो तो आप लोग किसी भी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग बात कर ले अप्रैल के महीने में इसकी बीज हम लोग को कितनी लग सकती है। दोस्तों अगर 1 एकड़ में आप लोग बुआई कर रहे हैं तो कम से कम अप्रैल के महीने में 12 किलो से लेकर के 20 किलो तक आप अपने खेतों में छिड़काव करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग की जार्मिनेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा अधिक बीज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जार्मिनेशन थोड़ा सा कम भी हो तो भी हम लोग की खेती बहुत अच्छी खासी हो सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग नॉर्मल जैसे हम लोग मार्च या फरवरी या जनवरी हम लोग बुआई करते हैं, उस हिसाब से अगर हम लोग बुआई करते हैं तो हम लोग जो कि जार्मिनेशन बहुत ही कम हो जाता है। इस वजह से हम लोगों को नुकसान सहना पड़ जाता है। इस वजह से आप लोग जो से इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग अधिक बीज का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा है, वीडियो आप लोग जरा भी अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दें, और बहुत ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में कमेंट करना ना भूलें कि आपको अगली वीडियो किस खेती पर चाहिए। उसके साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी कर दें। उसके साथ लास्ट बात यह है कि आप लोग को कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट जरूर से जरूर करें। आप लोग सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में ना मिले तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, वहाँ पे कमेंट करें, मैं जरूर से जो आप लोगों को सवालों के जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।